हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू के एपिसोड 22 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और साथ ही मैं उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। अब तक की स्टोरी ये थी कि दानो और हरू को लाइब्रेरी में दिखाया जाता है और साथ में वो वादा करते हैं कि वो साथ में तारे देखेंगे, क्योंकि इस कॉमिक बुक में तारे एग्जिस्ट ही नहीं करते थे और चाहे कुछ भी हो जाए वो स्टोरी को चेंज करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें दानो को दिखाया जाता है, जहाँ वो हरू की कही हुई बातों को सोच के खुश हो रही थी और वो सब इमेजिन कर रही थी। और वो यहाँ पे डिसाइड करती है कि वो अपने स्टे सीन को छोड़कर जो भी बचा हुआ टाइम है वो सब हरू के साथ बिताना चाहती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हरू को दिखाया जाता है, जो कि स्कूल जा रहा था, और यहाँ पे उसे रास्ते में एक लड़की मिलती है जो कि उससे टीचर ऑफिस की डायरेक्शन पूछती है। यहाँ पे हरू उसे डायरेक्शन तो बता देता है, साथ ही में उसे वो लड़की कुछ जानी पहचानी सी लगती है। अगर आपको याद होगा कि कुछ एपिसोड पहले दानो ने जिनमिचाई से पूछा था कि तुम किसे पसंद करते हो, तब जिनमिचाई ने कहा था वो जिसे पसंद करता है राइटर ने उसे इस कॉमिक बुक में नहीं रखा। तो फिर आप इसे यहाँ पे देख के समझ ही चुके होंगे कि ये लड़की कौन है। और यहाँ पे हरू को भी वो लड़की कुछ जानी पहचानी से लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें नामजो को दिखाया जाता है, जो कि स्कूल छोड़ के जा रहा था, और यहाँ पे वो जुदा से कहता है कि वो सच में जा रहा है। और यहाँ पे जुड़ा कुछ नहीं कह पाती क्योंकि स्टेज सीन था और वो काफी अपसेट थी। पर यहाँ पे जैसे ही स्टेज सीन खत्म होता है, जुड़ा फिर से नॉर्मल हो जाती है और वो जरा भी अपसेट नहीं लगती। और यहाँ पे इफे के जैसी उसके ऊपर सूखी हुई पत्तियां गिरती है, जो कि उसे गुस्से से हटा रही थी। और यहाँ पे फिर वो नामजो से कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, ये सब कह के वो वहां से चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में हरू को दिखाया जाता है, जो कि क्लास में बैठ के कुछ सोच रहा था। फिर तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे वो क्योंग और दानो थे और वो सभी फ्लावर फील्ड में खड़े थे। और यहाँ पे दानो कहती है कि उसकी एक विश है कि वो जिसे पसंद करती है उसके साथ तारे देखे। फिर यहाँ पे हमें प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है कि दानो हरू को जगा रही थी, और यहाँ पे हरू से पूछता है कि तुम्हें स्टार्स बहुत पसंद है ना। इसके जवाब में वो हाँ कहती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें क्योंग और हरू को दिखाया जाता है, और यहाँ पे क्योंग उससे कह रहा था कि तुम कुछ ही दिनों में काफी बदल चुके हो। तुम पहले मेरी काफी बात मानते थे, लेकिन तुम जब से दोबारा सेल्फ अवेयर हुए हो तब से तुम बहुत ज्यादा एनोइंग हो चुके हो। ये सब कह के क्योंग वहां से चला जाता है। और तभी वही हरू को फ्लावर कॉमिक बुक के ग्लिम्स दिखाई देते हैं, जहाँ पे वो देखता है कि क्योंग उसे किसी को मारने के लिए कहता है, क्योंकि उस पर्सन ने क्योंग को किंग बनने में मदद करने से इनकार कर दिया था। और यहाँ पे हरू चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेज सीन था और उसे अपने कैरेक्टर को निभाना था, और वो उसे मार देता है। और यहाँ पे क्योंग उससे कहता है कि तुम ही अकेले हो जो मेरे साथ लॉयल है। और यहाँ पे क्योंग हरू से कहता है कि वो लॉर्ड युंग की डॉटर दानो के बारे में इंफॉर्मेशन निकाले, जिससे वो उनको अपनी साइड कर सके किंग बनने के लिए। और उस वजह से हरू दानो के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में लग जाता है और वो उसका पीछा करता है। और यहाँ पे वही सीन आता है जहाँ उसने उसे उसी फ्लावर ऑर्नामेंट के साथ मार्केट में देखा था, और यहाँ पे वो उसे बुक स्टोर में गिरने से भी बचाता है। और ये सीन हमें कुछ एपिसोड पहले भी दिखाए गए थे, और यहाँ से ही दानो हरू को लाइक करने लगती है। और यहाँ पे फ्लावर बुक के शैडो स्टेज के दौरान दानो हरू को ढूंढने निकल जाती है, पर यहाँ पे दानो को पता था कि वो उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो अकेले ही डार्क वैली में चली जाती है, जहाँ वो हरू को पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। यहाँ पे हरू कहता है कि वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, पर यहाँ पे वो दानो को डिस्ट्रैक्ट करके वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे हरू क्योंग के लिए दानो से मीट अरेंज करता है, और यहाँ पे वो बुक स्टोर में बुक्स को गिराता है ताकि क्योंग उसे उन बुक्स से बचा सके। और यहाँ पे वो दानो को बचाता है और वहां से चला जाता है। और यहाँ पे दानो को क्योंग के गिरा हुआ पाउच मिलता है, जो कि क्योंग ने जानबूझ के वहीं पे छोड़ दिया था, और यहाँ इस पाउच पे उसका नाम भी लिखा था। और यहाँ पे हमें हरू और दानो को दिखाया जाता है, जो कि दानो उस पाउच को देख रही थी। और यहाँ पे तभी पेज पलटने की आवाज सुनाई देती है, जो सुन के हरू चौंक जाता है, पर यहाँ पे उसे कोई नहीं दिखता। फिर तभी फिर से वही साउंड सुनाई देती है, और अचानक से सीन चेंज होके वो खुद को बुक स्टोर में देखता है, पर उसे नहीं पता कि वो यहाँ पे कैसे आया। और यही से स्टार्टिंग हुई थी हरू के सेल्फ अवेयर होने की। फिर तभी वही फिर से साउंड आती है और वो अपने अगले स्टेज सीन के लिए मार्केट में पहुंच जाता है, पर यहाँ पे उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा था। फिर यहाँ पे क्योंग दानो के सामने से चला जाता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसने उसे देखा ही नहीं, पर यहाँ पे दानो उसका पीछा करने लगती है। और यहाँ पे अचानक से दारू गिरने लगती है, तभी क्योंग उसे बचा लेता है। और ये सब क्योंग जानबूझ के कर रहा था ताकि वो दानो को इम्प्रेस कर सके। और यहाँ पे क्योंग दानो से कहता है कि हम 2 बार मिल चुके हैं, अगर हम तीसरी बार भी मिले तो ये उनकी डेस्टिनी होगी। और यहाँ पे दानो उससे नेम पूछती है, पर यहाँ पे क्योंग कहता है जब हम तीसरी बार मिलेंगे तब वो उसे अपना नाम बताएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें दानो को दिखाया जाता है, जो कि क्योंग का वेट कर रही थी, पर यहाँ पे हरू से कहता है कि वो थोड़ा बिजी है इसलिए वो नहीं आ पाएगा। और यहाँ पे दानो कहती है कि तुम ही मेरे साथ थोड़ी देर वॉक कर लो, पर यहाँ पे दानो गिर पड़ती है और उसका रेड फ्लावर वाला ऑर्नामेंट टूट जाता है। और यहाँ पे हरू खुद को उसकी हेल्प करने से रोक लेता है। फिर यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन में प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि फ्लावर बुक का सिंबल और उसके पास जो ऑर्नामेंट है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। फिर नेक्स्ट सीन में वो जिनमिचाई से जाके मिलता है और उससे कहता है कि उसे फ्लावर्स बुक के सभी सीन याद आ रहे हैं। और यहाँ पे जिनमिचाई उससे कहता है कि दानो उसकी फियांसी बल्कि सीक्रेट बुक
बुक में ही नहीं बल्कि फ्लोर बुक में भी थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि राइटर में क्रिएटिविटी की बहुत ज्यादा कमी है और उससे कहता है कि अपनी फ्लोर बुक की मेमोरीज को रीगेन करना बहुत ज्यादा पेनफुल होगा। और वो उससे कहता है कि जो भी स्टेज सीन को चेंज करना चाहेगा तुम्हें उसे रोकना होगा, चाहे वो दानो ही क्यों ना हो, और तुम वही गलती दोबारा मत करना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो स्टेज सीन चेंज करके तुम सिर्फ राइटर को गुस्सा दिलाओगे। यहाँ पे हरू उससे पूछता है कि पिछले स्टोरी में उनके साथ क्या हुआ था। यहाँ पे जिनमिचाई कहता है कि तुम और दानो कभी एक नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये सब राइटर ने पहले ही डिसाइड कर लिया था। नेक्स्ट सीन में हमें क्योंग की फैमिली को दिखाया जाता है और यहाँ पे क्योंग की मॉम की डेथ एनिवर्सरी थी और उसकी फैमिली को ये सब याद नहीं था। और यहाँ पे वो उनपे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और काफी कुछ सुना भी देता है, क्योंकि उसे पता था कि स्टेज स्टार्ट होते ही वो सब लोग भूल जाएंगे। पर यहाँ पे क्योंग का स्टेप ब्रदर आके उनकी तरफ से माफी मांगता है। पर यहाँ पे क्योंग उससे कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि स्टेज के दूसरी साइड वो कितना अकेला है। ये सब कहके वो वहां से चला जाता है। पर यहाँ पे वो कहता है कि वो सब जानता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये भी सेल्फ अवेयर हो चुका है और उसे भी इन सब के बारे में पता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें उसे उसकी मॉम की ग्रेव पे दिखाया जाता है, जहाँ पे दानो भी आती है, क्योंकि दानो को ये सब याद था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दानो को दिखाया जाता है जो कि बीमार थी और वो स्कूल भी नहीं जा पाती। पर यहाँ पे दानो को खुद से ज्यादा चिंता हरू की थी। और यहाँ पे हमें हरू को दिखाया जाता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि दानो फिर से बीमार हो चुके हैं और वो जाके आर्ट रूम की फ्लोर पे लेट जाता है और वो दानो के बारे में सोचता है। और तभी हमें फ्लोर बुक के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ पे दानो किसी को थैंक्स कह रही है उसकी विश याद रखने के लिए। और यहाँ पे उसकी विश थी कि वो तारे देख सके और यहाँ पे और कोई नहीं था बल्कि क्योंग था। फिर नेक्स्ट डे हमें दानो और हरू को दिखाया जाता है जो कि ठीक हो चुकी थी और आज स्कूल आई थी और वो सबसे पहले जाके हरू से मिलती है और यहाँ पे हरू से टाइटली हक कर लेता है और दानो उससे कहती है कि वो अब ठीक है। और यहाँ पे हरू उसके आईज को कवर करके एक रूम में ले आता है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तब वो देखती है कि यहाँ पे विंडोज पे कर्टन्स लगे हुए हैं और उनमें काफी सारे छोटे छोटे छेद है जो कि बिल्कुल स्टार्स जैसे लग रहे थे और उन कर्टन्स की होल से काफी सारी रोशनी आ रही थी जो बिल्कुल तारों जैसी थी। और यहाँ पे हरू कहता है कि हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, यहाँ तक कि सेल्फ अवेयर होने से पहले से ही। और वो उससे कहता है कि वो सिर्फ वही नहीं कर रहे जो कि राइटर चाहता है, इसलिए तुमने मुझे ढूंढा और तुम जहाँ कहीं भी हो मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। और वो कहता है कि उसे पता है कि तुम मेरी बिगनिंग क्यों हो। यहाँ पे दानो हरू को थैंक्स कहती है उसकी विश पूरी करने के लिए। और यहाँ पे क्योंग भी उन्हें रूम के बाहर से देख रहा था और उसके हाथ में फ्लोर बुक के पेजेस भी थे। और इसी के साथ एपिसोड 22 की एंडिंग होती है। तो ये तक था एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू के एपिसोड 22। एपिसोड 23 और ऐसे ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंकहार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी ने और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।